आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। हिंदुस्तान का इतिहास एक ऐसी मजबूत इमारत है जिसकी दहलीज में कदम रखते ही न जाने कितनी ही हस्तियों के कदमों के निशान मिलते हैं। जर्रे जर्रे में मोहब्बत की खुशबू आती है और सदियों तक महकती है। आज हम जिस हस्ती की बात करने जा रहे हैं वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अक्लमंद भी। उन्हें जितना लगाव कशीदाकारी और इत्र से था उतनी ही दिलचस्पी सल्तनत के सियासी दाव पेच में भी थी और जिसने मुगलिया सल्तनत को जबरदस्त मजबूती दी। 16वीं सदी का ये वो दौर था जब दिल्ली के तख्त पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई कम हो रही थी। अफगानिस्तान, अरब और फारस से कई लोग अच्छी जिंदगी की तलाश में हिंदुस्तान आ रहे थे। उनमें से एक गयास बेग का परिवार भी था जो अपने 3 बच्चों और गर्भवती बीवी अस्मत बेगम के साथ अपनी खस्ता हाल जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद लेकर हिंदुस्तान आ रहे थे। संभालो बेगम, कुछ नहीं होगा। आओ। अब नहीं चला जाता। बस थोड़ी दूर और बेगम, आगे कोई ना कोई गांव जरूर होगा। आओ। बहुत दर्द हो रहा है मियाँ, लगता है बच्चा यही हो जाएगा। सब्र रखो बेगम। आओ यहाँ पेड़ के नीचे आओ, मैं कहीं से मदद लाता हूँ। नहीं, आप यहीं रहिए मेरे पास। क्या करूँ? हे परवरदिगार, मदद कर। नई जिंदगी की चाहत लेकर हिंदुस्तान आने वाले गयास बेग के परिवार ने जैसे ही सरजमीन हिंदुस्तान पर कदम रखा तो हिंदुस्तान ने उनका इस्तकबाल एक नायाब तोहफे से किया। सुनिए, देखिए ना कितनी प्यारी बच्ची है हमारी। बेगम, अफसोस हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मियाँ, क्या कह रहे हैं आप? पहले ही अपने 3 बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता हूँ मैं। इतने बेरहम मत बनिए, अल्लाह की नेमत है ये। समझने की कोशिश करो बेगम, इसे यहीं छोड़ना होगा। नहीं, आगे ऊपर वाले की मर्जी। आओ बेगम, चलते हैं। मेरी बच्ची। खुद को संभालिए बेगम। अपनी बीवी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद गयास बेग अपनी नवजात बच्ची को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी उधर से एक सौदागर मसूद खान का काफिला गुजरा। अरे, इस जंगल में बच्चे के रोने की आवाज। जाओ उधर देखो, उस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है। जाओ देखो, जल्दी करो। जी हुजूर। हुजूर, यहाँ पर एक नवजात बच्ची है। तौबा तौबा, ना जाने कौन पत्थर दिल माँ बाप अपनी मासूम बच्ची को इस वीराने में छोड़ गए। मगर हम इस बच्ची का क्या करें हुजूर? आगे एक सराय है, इस बच्ची को अपने साथ ले चलो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। जी हुजूर। सौदागर मसूद खान का काफिला सराय पहुंचा, जहां किस्मत से गयास बेग का परिवार भी रुका हुआ था। अल्लाह जाने मेरी बच्ची जिंदा भी होगी या नहीं। खुद को संभालिए बेगम। ये तो मेरी बच्ची की आवाज है। बेगम, वहम है तुम्हारा, वो किसी और की औलाद होगी। नहीं, ये मेरी ही बच्ची है। आप जाकर पूछते क्यों नहीं? जाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ।
सुनिए भाईजान, जी, आपका बच्चा क्यों रो रहा है? हमारी नहीं है भाई। हाँ? कोई बेरहम इस मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ गया। बेचारी बहुत भूखी है। या अल्लाह, मेरी बच्ची। आपकी बच्ची? हाँ भाई, हम ही इसके बदनसीब माँ बाप हैं। आप इसे ले आए, बहुत मेहरबानी है आपकी। मेरी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से आपको ये बच्ची फिर से मिली है। हाँ भाई, हम इसका नाम रखेंगे मेहर, मेहरुन्निसा। मेरी मेहरुन्निसा। इस तरह मेहरुन्निसा को साथ लेकर गयास बेग हिंदुस्तान आ गया, जहां दिल्ली दरबार में मनसबदार की नौकरी उसे मिल गई। उसकी बेगम ने जरदोजी और कशीदाकारी का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वो शाही हरम में अपने कशीदा किए हुए कपड़े देने आई तो उसके साथ छोटी मेहरुन्निसा भी थी। ए सुनो, कौन हो तुम? तुम कौन हो? अरे हमारे बाग में खड़ी होकर हम ही से पूछती हो कि हम कौन हैं? ये बाग हमारे बादशाह का है और वो तुम्हारे जैसे अकड़ू नहीं है, समझे? आप क्यों हंस रहे हैं? अरे पागल, यही है इस बाग के मालिक, हमारे अब्बा जान। क्यों, अब क्या हुआ? अब बोलो, क्या बोल रही थी? अच्छा, आप हैं बादशाह अकबर। पर अगर आप बादशाह हैं तो अब्बा कैसे हो सकते हैं? जैसे आपके अब्बा मनसबदार हैं और आपके अब्बा भी। तुम गियास बेग की बेटी हो ना? गुस्ताखी मुआफ आलमपना, ये मेरी बेटी है हुजूर। इससे कुछ गलती हो गई आलिजा। बड़ी ज़हीन बच्ची है, तुम इसे रोज यहाँ लाया करो। हमारे शहजादे सलीम भी इनसे कुछ सीख लेंगे। अब महर रोज शाही महल में आने लगी। शहंशाह अकबर उसे अपनी बच्ची की तरह चाहते थे। मेहरुन्निसा भी उन्हें प्यार से अब्बू जान कहती थी। सलीम और महर खेल खेल में जवानी की दहलीज तक पहुंच गए। एक दिन दोनों के बीच तीरंदाजी का खेल चल ही रहा था। महर, अकेली तुम ही तीरंदाज नहीं, ये देखो हमारा निशाना। अरे शहजादे, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी सी खरोच है। खून बही जा रहा है और कहते हैं छोटी सी खरोच है। अरे तुमने अपना पसंदीदा दुपट्टा फाड़ दिया। मेरा दुपट्टा आपसे बढ़कर नहीं। हमसे इतनी मोहब्बत करती हो? क्यों, आप नहीं करते? अपनी जान से भी ज्यादा महर। शहजादे सलीम और मेहरुन्निसा की मोहब्बत पूरे शबाब पर थी। जब ये खबर शहंशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने फौरन मेहरुन्निसा को बुलवाया। जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो। आओ महर, तुम अब हमें जहांपना कहोगी? क्या हम तुम्हारे अब्बा नहीं? आलीजा, वो तो आप हैं ही, पर आप हिंदुस्तान की बादशाह भी तो हैं। मगर आज हमने तुम्हें तुम्हारे अब्बा की हैसियत से बुलाया है। हमने तुमसे बिना पूछे एक फैसला किया है। हुक्म कीजिए अब्बा हुजूर। बर्दबान में हमारे एक खास जागीरदार हैं, शेर अफगन। हमने तुम्हारा निकाह उनसे तय किया है। पर मैं... क्यों, क्या हुआ महर? मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम जानते हैं, मगर सलीम से तुम्हारा निकाह उसे इस तख्त से महरूम कर देगा। तुम समझ रही हो ना? कोई नहीं चाहेगा कि इस मुल्क का होने वाला बादशाह एक कनीज से निकाह करे। सियासत इसे कतई कबूल नहीं करेगी। पर अब्बा हुजूर, पर शहजादे सलीम ने तो... हमने शहजादे सलीम को दक्खन भेज दिया है। जब तक वो आएंगे तब तक तुम्हारा निकाह हो चुका होगा। हमने सब तय कर दिया है। इसे हमारी गुजारिश समझो। जैसा आप ठीक समझे अब्बा हुजूर। और सियासत के इस खेल में मेहरुन्निसा ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। जागीरदार शेर अफगन से निकाह करके वो
बर्दवान चली गईं। जब सलीम वापस आगरा पहुंचा तो अपनी मोहब्बत को वहां से नदारद पाकर वो बहुत मायूस हुआ। आगे का वाकया बताने के लिए आपका दोस्त रदा मुराद जल्दी ही हाजिर होगा। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। अभी तक आपने सुना शहंशाह अकबर की हुकूमत के दौर में फारस से गयास बेग का परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में जब हिंदुस्तान आ रहा था, तब रास्ते में उसकी बीवी अस्मत बेगम ने मेहरुन्निसा को जन्म दिया। गयास बेग को शहंशाह अकबर के दरबार में मनसबदार बना दिया गया और उसकी बेटी मेहरुन्निसा शहजादे सलीम के साथ खेलकर बड़ी होने लगी। जवान होते होते ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन शहंशाह अकबर को शहजादे और कनीज की इस मोहब्बत पर सख्त एतराज था। उन्होंने सलीम को दक्खन भेज दिया और मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगन से करवाकर इस खूबसूरत मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जब सलीम दक्खन से लौटा तो उसने अपनी मोहब्बत को वहां ना पाकर खुद को कमरे में कैद कर लिया। अब आगे। शहजादे हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आपकी अम्मी जान तशरीफ ला रही हैं। सलाम अम्मी जान। शहजादे, ये क्या हालत बना रखी है? अम्मी, यकीन नहीं होता, मेहर ने किसी और से निकाह कर लिया। यही सच है बेटे। नहीं अम्मी, मेहर की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। खुद को संभालिए शहजादे, जो हो गया सो हो गया। अम्मी जान, न जाने वो किस हाल में होगी। उधर मेहरुन्निसा बर्दवान में शेर अफगन के साथ खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। वक्त तेजी से बीत रहा था। कमाल है मेहर बेगम। वाकई आपकी घुड़सवारी लाजवाब है। आज आपने फिर से हरा दिया हमें। मियाँ, हमें लगता है आप हर बार जानबूझकर हारते हैं। नहीं बीवी, आप तीरंदाजी में बेजोड़ हैं, घुड़सवारी में उस्ताद हैं और हुस्न माशाअल्लाह। आपको देखकर कौन कहेगा कि आप एक बच्ची की माँ भी हैं। छोड़िए भी, आपको तो बस मौका चाहिए हमारी झूठी तारीफ करने का। अब जल्दी घर चलिए, हमारी बेटी लाडली इंतजार कर रही होगी। चलिए। मेहरुन्निसा की जिंदगी ठीक तरीके से चल ही रही थी कि उसकी तकदीर ने फिर करवट ली। हुजूर, आगरा से एक बुरी खबर आई है। क्या हुआ खादिम? जनाब, बादशाह अकबर का इंतकाल हो गया। क्या? नहीं, या खुदा, ये क्या हो गया? वो हमारे अब्बा जैसे थे। बीवी, सब्र रखिए, हम आपके और बादशाह के रिश्ते को समझते हैं। हुजूर, खबर ये भी है कि शहजादे सलीम की ताजपोशी करके उन्हें जहांगीर के खिताब से नवाजा गया है। खादिम, आगरा जाने का इंतजाम किया जाए। हमें नए बादशाह से भी मिलना चाहिए, है ना बेगम? जैसा आप ठीक समझे। खादिम, आप चलने की तैयारी कीजिए। जी हुजूर। और फिर बर्दवान से शेर अफगन निकले तो थे अपने परिवार के साथ, मगर सिर्फ मेहरुन्निसा और उसकी बेटी लाडली ही आगरा तक पहुंच पाई। आओ बेटी मेहर, कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? और तुम अकेली आई हो? अब्बा, हमारे साथ मियाँ जी भी आ रहे थे। हाँ? पर रास्ते में। हाँ? रास्ते में क्या बेटी? रास्ते में हमारे काफिले पर लुटेरों ने हमला किया। या अल्लाह। हम और लाडली तक किसी तरह बच गए, पर मियाँ जी। बेटी, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, पर अब तुम और बेटी लाडली यहीं रहो मेरे पास। अब आपका ही सहारा है अब्बा। और फिर वहीं आगरा में रहकर मेहरुन्निसा ने शाही महल के जनान खाने में काम करना शुरू कर दिया।
अरे रुकमा, हाँ कहाँ भागी जा रही हो? और वो तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बड़ी बेगम को ये शाल देने जा रही हूँ। वाह, बड़ा ही खूबसूरत शाल है ये, और इसकी कसीदाकारी कितनी लाजवाब है। अरे क्यों नहीं होगी, ये कसीदाकारी मेहरुन्निसा ने की है। वाह, वाकई मेहरुन्निसा के हाथ में तो जादू है। और जानती हो, उसके जैसा गुलाब का इत्र बनाना तो पूरे जनान खाने में कोई नहीं जानता। अरे जनान खाना क्या, पूरे आगरा में कोई नहीं जानता। और सुना है बेगम साहिबा ने उसे मीना बाजार में दुकान लगाने को कहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। चलो मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है। एक दिन मीना बाजार से जहांगीर के सामने एक तोहफा पहुंचा। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, आलिजा ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाए। शुक्रिया। तोहफा खोल कर दिखाया जाए। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, बहुत खूब। हर बूटा खूबसूरत, कितना महीन काम है। मगर ये कसीदाकारी बड़ी जानी पहचानी लगती है। कहीं ये वजीर आला, इस कसीदाकार को हमारे महल में पेश किया जाए। जो हुक्म आलिजा। उस दिन मेहरुन्निसा और बादशाह जहांगीर उर्फ सलीम की मुलाकात उसी जगह हुई जहां वो अक्सर मिला करते थे। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, आपने बुलाया हुजूर? महर, हम आपके लिए बादशाह कब से हो गए? आप बादशाह हैं आलिजा। हम आपके बचपन के दोस्त हैं, सलीम, जिसने आपसे बेइंतहा। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, आपके सामने एक बेवा औरत खड़ी है। हमसे ऐसी बेरुखी महर, क्यों? आखिर हमसे क्या भूल हुई है? नहीं आलिजा, ये सब तकदीर का फेर है। और उसी तकदीर ने हमें फिर से मिलाया है महर। आप वापस आ जाइए हमारी जिंदगी में। ये मुमकिन नहीं है हुजूर, अब हम आपकी वो महर नहीं, ये मेहरुन्निसा एक बच्चे की माँ है। हम इजाजत दीजिए। महर। मेहरुन्निसा ने जहांगीर की गुजारिश ठुकरा दी और इसी वजह से आगरा के सियासी गलियारों में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। आगे क्या हुआ, ये सुनाने के लिए आपका दोस्त रजा मुराद जल्दी हाजिर होगा। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। अब तक आपने सुना शहंशाह अकबर की हुकूमत के दौर में फारस से गयास बेग खुशगवार जिंदगी की तलाश में अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आए और अकबर के दरबार में मनसबदार बना दिए गए। उनकी बेटी मेहरुन्निसा शहजादे सलीम के साथ खेलकर बड़ी हुई और उन दोनों में मोहब्बत हो गई। लेकिन शहंशाह अकबर ने मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगन से करवाकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेहरुन्निसा को लाडली नाम की एक बेटी हुई। शहंशाह अकबर का इंतकाल और जहांगीर की ताजपोशी की खबर सुनकर जब शेर अफगन अपने परिवार के साथ आगरा आ रहे थे तो लुटेरों से मुठभेड़ में अफगन का कत्ल हो गया। मेहरुन्निसा अपनी बच्ची लाडली के साथ आगरा आईं और अपने अब्बा गयास बेग के साथ रहने लगी और कशीदाकारी का काम शुरू कर दिया। कशीदाकारी के एक तोहफे की वजह से जहांगीर और मेहरुन्निसा की मुलाकात फिर से हुई, लेकिन इस बार मेहरुन्निसा ने जहांगीर की मोहब्बत कबूल नहीं की। अब आगे अपनी मोहब्बत ठुकराए जाने के बाद जहांगीर ने खुद को शराब में डुबो दिया। आगरा में यह चर्चा आम हो गई कि बादशाह ने एक औरत के लिए अपनी रियाया से मुंह फेर लिया। इस बात से हैरान परेशान गयास बेग अपनी फरियाद लेकर अपनी बेटी मेहरुन्निसा के पास पहुंचा। मेहर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब्बा नहीं, मैंने बादशाह अकबर से वादा किया था
कि मैं सलीम की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। अब आप कहते हैं कि मैं फिर से उनकी जिंदगी में आ जाऊं? मेहर, तुमने वो वादा उस वक्त सल्तनत की बेहतरी के लिए किया था, पर आज उस वादे के खिलाफ जाने में ही सल्तनत की भलाई है। अब्बा, मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। मगर मुझसे सलीम का दुख भी नहीं देखा जाता। मैं तो यही कहूंगा बेटी कि तुम बादशाह की बात मान लो। ठीक है अब्बा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। खुश रहो बेटी। महर, शुक्रिया। हमसे निकाह करके आपने हमारी बेनूर जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी है। आज हम आपको नया नाम देते हैं, नूर जहां। एक ऐसी रोशनी जिससे पूरा जहां रोशन हो। शुक्रिया। अब धीरे धीरे मलिका नूर जहां का दखल जहांगीर की जिंदगी के साथ सियासत में भी होने लगा था। नूर जहां की सूझबूझ और दानिशमंदी के सभी कायल होने लगे थे। एक दिन, मेरे सरताज, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ नूर, ये मेवाड़ हमारा सरदर्द बना हुआ है। ना तो हमारे वालिद बादशाह अकबर उसे जीत सके, ना ही हमारे जाबाज सिपह सलार। आपके कहने पर हमने शहजादे खुर्रम को वहां भेजा था, पर अभी तक उसकी भी कोई खबर नहीं है। इत्मीनान रखिए हुजूर, शहजादे खुर्रम आपको मायूस नहीं करेंगे। लिल्लाह, आपको खुर्रम पर इतना यकीन है बेगम? हाँ आलम पनाह, देखिएगा वो जरूर कामयाब होकर लौटेंगे। और नूर जहां का यकीन सच में बदल गया। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। मेवाड़ से शहजादे खुर्रम का संदेश आया है। क्या हुआ, जल्दी बताओ। शहजादे खुर्रम ने मेवाड़ को जीत लिया और जल्द ही वो आगरा लौट रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खबर आई है। बेगम, आपकी सियासी सूझबूझ का कोई जवाब नहीं। हम नाहक ही आपके फैसले पर शक कर रहे थे। मगर नूरजहां बेगम की सियासी दखल अंदाजी से दरबार के कई अमीरों के दिल पर सांप लौटने लगे और उसकी चिंगारी महल में भी पहुंच गई। मलिकाए आलम का इकबाल बुलंद हो। आपकी बेटी लाडली बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। अच्छा, लाडली आई है? हाँ हाँ, उसे जल्दी अंदर भेजो। आइए लाडली बेगम, कैसी है हमारी बच्ची? अल्लाह के करम से अब तक जिंदा है अम्मी जान। अरे, ऐसा क्यों कह रही हो लाडली? कोई परेशानी है क्या? हमारी परेशानी से आपको क्या फर्क पड़ता है अम्मी? आप औलाद हैं हमारी। झूठ मत कहिए, हमारे अब्बू नहीं रहे, आपने दूसरा निकाह कर लिया। अब आप मलिकाए हिंद हैं, हमारी अम्मी नहीं। आप हमसे इतनी खफा क्यों हैं? आप हमारी फिक्र का नाटक मत कीजिए अम्मी। आपके खास तो सिर्फ शहजादे खुर्रम हैं और हमारे शौहर शहजादे शहरयार, उनका क्या? वो भी तो बादशाह के बेटे हैं, पर उनकी कोई इज्जत ही नहीं। अरे, आप तो अपनी ही बेटी के घर को उजाड़ रही हैं। ऐसा नहीं है लाडली, शहजादे खुर्रम में काबिलियत है इसलिए। हाँ, और हमारे शौहर किसी काबिल नहीं है ना। आपने हमारी शादी शहजादे शहरयार से करवाई थी, इसलिए ताकि एक दिन हम मलिकाए हिंद बने, लेकिन आपने शहजादे खुर्रम को अहमियत देकर हमारी तमन्नाओं का गला घोट दिया। अरे कहाँ चली लाडली? बेटी सुनो तो, रुको। मलिकाए हिंद नूरजहां बड़े ही पशोपेश में पड़ गईं। एक तरफ बेटी का प्यार था तो दूसरी तरफ थी शहजादे खुर्रम की काबिलियत। कुछ तो करना होगा, पर क्या? यही बताने के लिए आपका दोस्त रजा मुराद फिर आएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। अभी तक आपने सुना कि फारस से गयास बेग अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आए और शहंशाह अकबर के दरबार में मनसबदार हो गए। उनकी बेटी मेहरुन्निसा और शहजादे सलीम के बीच रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और प्यार तक पहुंच गया।
शहंशाह अकबर ने मेहरुन्निसा की शादी अपने वफादार शेर अफगन से करवा दी। शहंशाह अकबर और शेर अफगन के इंतकाल के बाद मेहरुन्निसा अपनी बेटी लाडली के साथ वापस आगरा आ गईं, जहां शहंशाह जहांगीर से उन्होंने निकाह किया और उन्हें नूरजहां का खिताब दिया गया। ज़हीन नूरजहां शहंशाह जहांगीर के सभी सियासी मामलों में उनका हाथ बटाती थी। इससे जहां शहजादे खुर्रम को इसका फायदा हुआ, वहीं खुद उनकी बेटी लाडली और दामाद शहजादे शहरयार के सपने टूटने की दहलीज पर आ गए। अब आगे अचानक शहजादे खुर्रम का एक पैगाम आया। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। कहिए वजीर आला, क्या बात है? हुजूर, शहजादे खुर्रम ने कंधार जाने के लिए शर्त रखी है। कैसी शर्त? आलीजा, वो कंधार तभी जाएंगे जब उन्हें पूरी फौज की कमान सौंप दी जाए, रणथंभौर का किला और पंजाब की सियासत भी उनके नाम कर दी जाए। ये कैसी नादानी है? सुना आपने मलिका आलिया? हमारे बाद सब उनका ही तो है। खैर वजीर आला, हम सोचेंगे, आप जा सकते हैं। जी आलीजा। सोचने की बात है जहांपना। लगता है शहजादे खुर्रम को कोई भड़का रहा है। हम भी हैरान हैं। शहजादे खुर्रम ऐसे नहीं है बेगम। ये सियासत का मसला है जहांपना, और खुर्रम को समझाना जरूरी है कि शहंशाह आप हैं, वो नहीं। हमें डर है किसी के बहकावे में आकर वो बगावत करने की नादानी ना कर दें। सही फरमाया आपने। और वही हुआ जिसका डर था। शहजादे खुर्रम ने बगावत कर दी, मगर फिर नूरजहां की सलाह पर शहंशाह जहांगीर के खास सिपह सालार महाबत खान ने उस बगावत को कुचल दिया। लेकिन नूरजहां सिपह सालार महाबत खान के तेवर देखकर खुश नहीं थी। आलीजा, हमें महाबत खान के इरादे नेक नहीं लगते। आप ये क्या कह रही हैं मलिका? वो हमारे वफादार सिपह सालार हैं। मेरे सरताज, हमें लगता है कि महाबत खान सही मौके की फिराक में है, वो भी बगावत करेगा। नहीं, ये आपका वहम है नूर। अगर ऐसा है तो फिर आप उससे जंग में हुए खर्चे का हिसाब मांगिए। हम इस बारे में महाबत से जरूर जवाब तलब करेंगे, पर अभी तो चलिए, हमें काबुल जाना होगा। जैसा आप कहें आलीजा, मगर हमें महाबत पर नजर रखनी चाहिए। काबुल में उन्हें खबर मिली कि महाबत खान उनसे मिलने आ रहे हैं। इस अचानक मुलाकात ने नूरजहां को चौकन्ना कर दिया। आलमपना, हमें ये महाबत खान की कोई चाल लगती है। बेगम, आप खामखा परेशान हैं। वो हमें खर्चे का हिसाब देने आ रहे हैं। पर ये काम आगरा में भी हो सकता था। खैर, अब आप हमें नदी के उस पार मुलाकात की जगह पर खेमे का इंतजाम करने की इजाजत दीजिए, ताकि आपकी हिफाजत हो सके। और एक बार फिर नूरजहां का शक सही साबित हुआ। नूरजहां अपने फौजी दस्ते के साथ निकली ही थीं कि उन्हें खबर मिली कि महाबत खान ने बादशाह जहांगीर को चारों तरफ से घेर लिया है। चौकन्नी नूरजहां ने फौरन पीछे से महाबत खान पर धावा बोल दिया। शाबाश जांबाज बहादुरों, हमें हमारे बादशाह को उस गद्दार महाबत खान के चंगुल से बचाना है। एक औरत होकर आप हमसे टकराने चली हैं? तुमने बादशाह के साथ नमक हरामी की है महाबत, बहुत पछताओगे। गद्दार हो! मलिका, मलिका, महाबत खान भाग रहा है। वो बच के कहाँ जाएगा? पर पहले हमें बादशाह की फिक्र है, उन्हें देखो। बेगम, अगर आज आप न होती तो अल्लाह जाने हमारा क्या होता। आप हमारे सरताज हैं, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? बेगम, आप सलामत रहे। खुदा करे आपको हमारी भी उम्र लग जाए। तौबा तौबा, ऐसा ना कहें। हमारी दुआ है आप सालों साल हिंदुस्तान के सरताज बने रहें।
मगर इस हमले के कुछ वक्त बाद शहंशाह जहांगीर बीमार पड़े और अल्लाह को प्यारे हो गए। धीरे धीरे गमज़दा नूरजहां ने सियासत से दूरी बना ली और फिर लाहौर जाकर बस गईं। वहीं कशीदाकारी और गुलाब के फूलों से इत्र बनाते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगी। इस तरह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने वाली नूरजहां ने अपनी बाकी जिंदगी अपने शौक और इत्मीनान के साथ काटी। आज भी इतिहास के पन्नों में नूरजहां का नाम सियासी सूझबूझ में माहिर और अजीम हस्ती के तौर पर लिया जाता है। नूरजहां के इत्र की इस गुलाबी खुशबू के साथ आज के लिए अपने दोस्त रजा मुराद को इजाजत दीजिए। अगली बार फिर इतिहास की एक नई खुशबू के साथ हाजिर होऊंगा। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां।